हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होंगी। तो बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का विज्ञान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हम न्यूमेरिकल प्रश्न को बताने वाले, जो विज्ञान में आपका मैथ जैसा प्रश्न आता है छोटे छोटे। ठीक है, बच्चे वो सब प्रश्न से डर जाते हैं। ठीक है, और वो प्रश्न को एग्जाम में छोड़ करके आ जाते हैं। तो मैं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहीं से सवाल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, काफी संभावित प्रश्न है कि ये आ सकता है। ठीक है, क्या है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नोट हम लिखवा दे रहे हैं, उस नोट को आप लोग याद रखना। ठीक है, नोट क्या है, एक होता है आपका अवतल, है ना, एक होता है आपका अवतल, ठीक है, और एक आपका होता है उत्तल। ठीक है, उत्तल। ठीक है, तो अवतल में आपका लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है, अवतल में लेंस हो या दर्पण हो, इसमें तीनों का तीनों मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि एफ, यू और भी, है ना, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तीनों का तीनों जो होता है ये माइनस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अवतल चाहे लेंस बोले या दर्पण बोले, एफ यू भी तीनों का तीनों माइनस में होता है। ठीक है, और उत्तल, उत्तल लेंस या दर्पण बोले तो इसमें आपका एफ जो होता है ये प्लस में होता है, और यू जो है आपका बिंब, यू जो है ये आपका माइनस में होता है, और भी जो होता है ये आपका किस में होता है, प्लस में होता है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि अवतल में तीनों माइनस होता है और उत्तल में सिर्फ का सिर्फ यू माइनस होता है। क्लियर है। ठीक है, अब ये आपका नोट समझ में आ गया होगा। और एक चीज और आप लोग समझ लो कि बिंब किसको बोलते हैं और प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। तो बिंब जो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो वस्तु होता है, जो एक्चुअल में वस्तु होता है, वास्तविक वस्तु होता है, वो आपका क्या होता है, बिंब होता है। ठीक है, जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप क्या हो जाओगे, बिंब हो जाओगे आप। ठीक है, और जो आपका जो फिगर बनेगा मिरर में, ठीक है, वो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ में आया बात, दोनों का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आप लोग को क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु। ठीक है, तो ऊंचा कितना दिया हुआ वस्तु का, मतलब वस्तु क्या, बिंब का ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, 7 सेंटीमीटर। जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एच दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, हम लोग इसको H1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, H1। H1 जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ भाई, तो और आपको दिया हुआ है फोकस दूरी 18 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे F बराबर -18। बोले सर माइनस क्यों, क्योंकि आपको क्या बोले बाबू, अवतल में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यू और भी तीनों माइनस में होता है। ठीक है, तो एफ हो गया। अब देखिए सामने कितना रखा गया, 27, मतलब कि यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, बिंब की दूरी जो है कितना दिया हुआ है, 27, तो -27 हो जाएगा। आपको निकालना है भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है कि जो फिगर बनेगा वो कहाँ कितना पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दर्पण सूत्र लगाना है। क्या है यहाँ पे, दर्पण, इसलिए हम दर्पण सूत्र को यहाँ लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/v, ठीक है, प्लस 1/u, और बराबर में होता है 1/f। ठीक है, चलिए सब भी निकालना है ना, तो भी को इधर ही रहने दो, बराबर का इधर ही रहने दो। ठीक है, और u हमको निकाल, u क्या है, दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 1/f, और u हम उठा के इधर ले आ जाएंगे, 1/u को इधर, तो प्लस में है तो इधर आके आ जाएगा इसमें। बोलो यहाँ तक कि किसी को तकलीफ है, नहीं, जो दिया था सर लिख लिए, और जो फॉर्मूला था दर्पण सूत्र वो हम लोग लिख लिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र से, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/v के जगह 1/v लिख देंगे, और 1/f, f कितना दिया हुआ बाबू, तो f जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -18, तो लिख देंगे -18। अच्छा, और 1/v, u कितना दिया हुआ, u 27 दिया हुआ है, तो यहाँ 27 लिख देंगे, और माइनस में 27 है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और 27 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 को कितना पढ़ेंगे, 54 आएगा, तो 3 बार, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 चूंकि माइनस था, फिर प्लस आ जाओ, प्लस 27 को 2 से, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 1/v बराबर इतना आ गया है ना, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 1/v बराबर माइनस प्लस माइनस, मतलब कि -1 -1/54। ठीक है, -1/54 क्रॉस मल्टीपल
प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम लाइन दे देते हैं एक। ठीक है, लाइन भी टेढ़ा हो गया, चलो सीधा कर लेते हैं थोड़ा इसकी। लाइन जो है ये हम सीधा कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, अब क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भी को 1 से गुना करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी बराबर, और 54 को 1 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि भी बराबर क्या हो गया, ये -54 है ना, -54 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी निकल गया वो कितना निकल गया, -54 निकल गया। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ से आवर्धन सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग को भी निकालना था, निकल गया, लेकिन आपको सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति नहीं ना बोला, स्थिति तो -54 निकल गया, लेकिन इसका क्या बोला, साइज भी निकालने बोला और प्रकृति भी निकालने बोला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका साइज निकालेंगे कि जो पहले जो था बिंब जितना था, क्या प्रतिबिंब उतना ही है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो उसको हम लोग निकालते हैं आवर्धन सूत्र से। कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन सूत्र से। ठीक है, लिखेंगे यहाँ आवर्धन सूत्र। ठीक है, आवर्धन सूत्र। ठीक है, तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे भी और यू दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, भी और आपका यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे H2 निकालना है ना, और H भी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, है ना, यहाँ लिख दे माइनस, अच्छा चलो इसको रहने दो, -V/U, और होता है H, जो प्रतिबिंब होता है ऊपर होता है, तो प्रतिबिंब H2 है ना, और बिंब कितना है, H1 है, H1 जो पहले था। ठीक है, माइनस भी कितना दिया हुआ है, तो -54 दिया हुआ है, तो -54 लिख देंगे। U कितना दिया हुआ है, तो U आपका दिया हुआ है, U आपका 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो -27। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस एक और है। ठीक है, और एक फॉर्मूला वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस फार्मूला वाला, और ये माइनस में एक्चुअल में भी का मान दिया हुआ है। ठीक है, बराबर H2 आपको निकालना है। ठीक है, H2 जो है प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, और H कितना दिया हुआ है, H आपका 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 27 दूनी 54, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2/1 लिख सकते हैं हम माइनस में। ठीक है, चूंकि माइनस था, बराबर H2/7। ठीक है, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 है ना, H2 बराबर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, -14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक दो लाइन लिखना है, जो कि लाइन हम बता रहे हैं आपको क्या लिखना है सो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी आया वो माइनस में आया, किस में आया, भी जो आया सो माइनस में आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा होगा, एवं उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज आप कर दिए। ठीक है ना, क्लियर है। और एक चीज और लिख दीजिएगा आप लोग, कि प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा, मतलब ऊंचाई जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखना है ना, प्रतिबिंब का आकार पहले था कितना बाबू, तो 7 था, और प्रतिबिंब 14 बना, तो बड़ा बनेगा। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से लिख दोगे तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, बस आपको एकदम मैथ जैसा बना देना है, कुछ हार्ड नहीं है। चलो अगले तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा दूसरा सवाल, कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का, है ना, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी किसी उत्तल दर्पण, बोला यहाँ पे, क्या बोला है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है यहाँ पे, और सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया है सबसे पहले हम वो चीज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर वही उसी तरीके से H दिया हुआ है, तो H1 लिख देंगे हम, कितना दिया हुआ, 5। ठीक है, अच्छा, बिंब बिंब की जो वक्रता त्रिज्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इससे हम लोग F निकालेंगे। चलो, वक्रता त्रिज्या जो R दिया हुआ है, कितना दिया बाबू, तो R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका F निकाल लेते हो, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, तो R कितना दिया हुआ है, तो R आपका 30 दिया हुआ है, 30/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा, 15। और क्या बोल रहा है, उत्तल, उत्तल दर्पण में क्या, क्या F जो होता है माइनस में होता है, नहीं सर, सिर्फ सिर्फ का सिर्फ U माइनस में होता है। चलो बहुत अच्छी बात, समझ गए तुम लोग। ठीक है, दूसरी बात, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो U जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, U जो है आपका दे रखा है, कितना दिया हुआ है आपका, 20 दिया हुआ है, तो ये आपको माइनस में लिखना है। हम बोले थे ना, उत्तल में सिर्फ का सिर्फ U माइनस में होगा, भी आएगा, भी प्लस में आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे दर्पण है ना, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। ठीक है, चलो
तो यहाँ पे हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। ओहो, कलरवा चेंज नहीं हुआ जी। दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका होता है फॉर्मूला भी बताया ना हम, क्या बताया, 1/v बराबर, ठीक है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हम यहाँ पे एक पैरा को क्या कर दिए, काट दिए, क्यों, क्योंकि 1/v प्लस 1/u होता है, इधर लाके हम माइनस में करना ही था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही लिख दिए कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्लियर है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि v निकालना है इसीलिए हम लोग v को उधर ही रहने दिए, ठीक है। f कितना दिया हुआ है, तो f आपका दिया हुआ है 15, तो 15 लिख देंगे, माइनस और 1/u, u कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, और ये माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो कितना हो जाएगा आपका, 15 20 आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 15 कितना पड़ेंगे, 60 आएगा, तो 15 45 चौके 60, 4 को 1 से, ठीक है, 20 30 60, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1/v है ना। चलिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7/60, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये टेढ़ा हो जाता है बार बार लाइन में, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, तनी सीधा कर लो बाबू। ले फिर जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो, हम लोग को समझने से मेन मतलब है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7v 7v बराबर 60, ठीक है, है ना, v बराबर क्या हो जाएगा, 60/7। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, है ना, पॉइंट हो गया, 4 बचा, 7 चौके 28, 7 5 35, है ना, तो 8.57 लगभग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, बिंब की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, है ना, बिंब की दूरी कितना था इसका 20, और हो कितना गया आपका 8, मतलब कि कम है ना। और अब देखो क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया, अब प्रकृति साइज निकालना है, तो वही आवर्धन सूत्र लगाएंगे, सेम प्रोसेस बाबू, सेम प्रोसेस करना है, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी दिमाग में रखना है। आवर्धन सूत्र, आवर्धन, ठीक है, तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन का इसमें v और u दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, -v/u बराबर H2/H1, ठीक है। चलिए तो -v कितना दिया हुआ है, 8.57 लिख देंगे, ठीक है, और u कितना दिया हुआ था, तो -20 दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या होगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, H2 निकालना है और H1 आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो ना तुम लोग, एक काम करो, ये v/u हम लोग को पहले से दे रखा था शायद, भी जो है ना, अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जब निकल गया तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। अब देखो ये H2 जो हो जाएगा, H2 को 20 से हम गुना करें, कितना हो जाएगा, 20H2, ठीक है, 20H2 बराबर, इसको गुना करो 5 से, तो हो जाएगा 8.57 गुना 5, ठीक है, और H2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8.57 गुना 5, और बटा में हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, 5 चौके कितना हो गया बाबू, 20 हो गया, ठीक है। अब 8.57 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1, ठीक है, H2 का मान जो निकल गया वो निकल गया 2.1, ठीक है। अब 2 लाइन आपको जो लिखना है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी का मान आया ना मेरे प्यारे बच्चों, भी का मान आया, क्या आया, धनात्मक आया, और धनात्मक आया, और ये क्या आया, u से छोटा आया है, देखो u कितना था जी, u था आपका 20, और ये कितना आया, 8 आया, इसलिए जो ये प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आभासी, सीधा, ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। कैसे छोटा सर, कैसे छोटा बनेगा, तो आप देख सकते हैं छोटा इसलिए बना कि पहले था बाबू 5 सेंटीमीटर बिंब, और अब बना 2.1 बिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, तो छोटा बना, ठीक है। आभासी और सीधा कैसे बना, तो ये आपका भी का मान जो आया प्लस में आया, पॉजिटिव आया, इसी कारण से ये आभासी और सीधा बनेगा। नेगेटिव आता तो क्या बनता, वास्तविक और उल्टा बनता, क्या बनता, वास्तविक और उल्टा बनता, याद रखना, भी का मान जब माइनस में आएगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और भी का मान जब प्लस में आएगा तो आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है। और ये छोटा बड़ा तो तुम लोग जानबे करते हो, अगर बिंब 5 दिया हुआ है और इससे कम बना तो छोटा, अगर बिंब 5 दिया हुआ है और अगर प्रतिबिंब निकल जाता है, H2 निकल जाता 20, तो बड़ा बनता, ये तो सिंपल है, ठीक है, तो उतार लो इसको। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, देखिए सब क्वेश्चन एक के जैसा है, बस आपको पढ़ने पर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा और बीम जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, और अभी सारी लेंस जो मतलब अभी सारी मतलब कि उत्तल लेंस है ना, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लेंस दिया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सब चीज एक ही चीज है, बस लेंस यहाँ दिया है, वहां पे दर्पण था, यहाँ पे लेंस था, ठीक है। तो अब कहाँ पे अंतर होगा वो समझना। सबसे पहले देखो एच दिया हुआ है, H1 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो किस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तल, उत्तल में फोकस दूरी माइनस होता है प्लस होता है, तो सर प्लस होता है तो प्लस लिख दो। ठीक है, और क्या दिया हुआ बाबू, तो और आपका दिया हुआ है यहाँ पे उत्तल लेंस दूरी दिया हुआ है ना, तो यू, यू कितना दिया हुआ है, तो यू आपका 25 दिया हुआ है। अच्छा, उत्तल, उत्तल में क्या बोले थे हम, यू माइनस में बोले थे प्लस में, तो माइनस में बोले थे सर, है ना, माइनस में बोले थे तो माइनस लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, चलो, और आपको क्या निकालना है बाबू, तो भी निकालना है, भी बराबर वाट, तो सिंपल है, आपको क्या लगाना है यहाँ पे, दर्पण सूत्र नहीं लगाना बाबू, यहाँ पे आपको लेंस सूत्र लगाना है। क्या लगाना है बाबू, लेंस सूत्र, तो लिखेंगे हम यहाँ लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, तो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र में हम आपको बोले थे 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v और माइनस 1/u होगा, इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पे प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी माइनस हो रहा है, लेंस सूत्र में आपको माइनस रखना है। अब यहाँ पे 1/v हो जाएगा और 1/f, और ये 1/u माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। कोई तकलीफ है तो बता दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1/v और 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है, तो f का मान 10 दिया हुआ है, और 1/u, u का मान कितना दिया हुआ है, तो -25, कितना दिया हुआ है, -25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/25। ठीक है, और ये माइनस माइनस में दिया हुआ है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे 25 और 10 का, तो कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा, तो 50 लिख देंगे, और 10 को कितना 5 बार, ठीक है, माइनस 25 को 2 बार। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे 1/v, 1/v बराबर 50 में 2 घटा देंगे तो 48 बचेगा, 48 में से, अच्छा 50 का है लिख दिए जी, 5 में से ना 2 घटाएंगे क्या, सर आप भी ना गलती कर दिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहाँ 5 ना होगा। हाँ, देखो 10 बचे 50, 5 ना होगा, हाँ, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 50 बचा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बाबू। ठीक है, फिर वही गलती हमारे से बार बार हो रहा है, ये टेढ़े लेना चल जाता है, बताओ क्या दिक्कत है। चलो, ठीक है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया लाइन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3v बराबर 50। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 हो गया। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, तो कितना डिवाइड हो जाएगा आपका, 16.67 हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या है इसमें, आपका आपका प्रतिबिंब की जो स्थिति वो निकल चुकी है। ठीक है, निकल चुकी है, चूंकि ये प्लस में आ गया, और प्लस में आएगा तो हमने क्या बताया था कि जो ये बनेगा आपका वास्तविक एवं उल्टा, लेंस में आपका उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, दर्पण में आपका उल्टा होता है और लेंस में आपका उल्टा होता है। ठीक है, हाँ, चलिए, अब देखिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति साइज निकालना है, तो साइज वही आवर्धन सूत्र लगाएंगे हम लोग, आवर्धन। तो आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला होता है, -v/u और बराबर H2/H1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे -v कितना दिया हुआ है, तो 16.67, तो 67 लिख देंगे, 16.67। ठीक है, चलिए, एक काम करो ना, इसको 50/3 ही रहने दो। ठीक है, चूंकि डिवाइड करने में बड़ी आसानी हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो v का मान कितना लिख देंगे, 50/3 लिख देंगे। ठीक है, और u कितना मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है आपका, u का मान, u को 25 दिया हुआ है, तो 25 लिख देंगे। पर में H2 कितना दिया बाबू, तो H2 आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, H2 तो ही निकालना है। H1 कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बता दो, नहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो H2 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -25 H2। ठीक है, और इधर गुना करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 50/3, और गुना में हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब ये क्या करेंगे हम, H2 बराबर हो जाएगा 50 गुना 5/3 हो जाएगा, और ये 25 जो है ना इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो -25। ठीक है, अब काटेंगे इसको, देखो कटेगा कैसे, सो 25 दूनी 50। ठीक है, तो -2 हो गया, तो हमारा H2 बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10/3। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 को 3, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, ए जी, ए, हाँ चलो हो गया ऊपर। ठीक है, अब 10 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक लाइन वही जो लिखना है, ठीक है, वो बता देते हैं, वो क्या लिखना है। ठीक है, देखिए क्या लिखना है, सो इसका जो भी का मान आया, क्या आया, धनात्मक आया। क्या आया, भी का मान जो आया धनात्मक आया, और u से छोटा आया। देख लो u कितना था बाबू, देख लो देख लो, कितना u का मान था आपका 25, और ये कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, अरे दूसरा कलर हो गया, ज्यादा दूसरा हो गया ये, हाँ ब्लू। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा।
उल्टा बनेगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या बनेगा ये, वस्तु से क्या बनेगा जी, वस्तु कितना था 5 और अब कितना हो रहा है 3, तो ये वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है सर, अभी तो बोले थे कि भी का मान प्लस में होगा तो आभासी और सीधा बनता है। हाँ हाँ हाँ, वो आपका दर्पण में होता है और लेंस में जो होता है उल्टा हो जाता है, तो आप एक को याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक उसका उल्टा कर देना, सिंपल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अभी मैं लास्ट में उसका ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग लिखने आराम से सीख जाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले H1 दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब स्पीड में हम करेंगे, ठीक है, समझाने वाला हम लोग बहुत समझा दिए। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस आपका 10 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, अवतल, अवतल बोला है तो अवतल में फोकस क्या होता है, माइनस होता है, तीनों चीज माइनस होता है अवतल में, है ना। चलिए, और क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे दिया हुआ है, तो ये आपका U दिया हुआ है 25, 25 भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। भी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, भी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है ना। चलिए, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/v माइन प्लस, है ना, प्लस 1/u, है ना, u कहाँ चला गया जी, u बराबर 1/f। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस में 1/u। ठीक है, चलिए 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है, तो f का मान आपका दिया हुआ है यहाँ पे -10, तो -10 दे देंगे। फिर माइनस u का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है, u का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो u का मान आपका दिया हुआ है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, 1/-25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों का हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीपल नहीं, सॉरी, यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही था क्या जी, हमको लग रहा है दोनों एक ही। तो यहाँ पे आपका दोनों का अगर हम एलसीएम निकाले 10 और 25 का, तो 50 हो जाएगा। नहीं, दोनों अलग-अलग है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे लेंस बोल रहा था, यहाँ पे दर्पण पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 को कितना बार, 50 बार, तो 5 बार, तो -5 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 25 को 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -3/50, कितना हो जाएगा, -3/50 1/v। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन देंगे और क्या हो जाएगा, -3 भी बराबर 50। ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में है ना, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो -16.67, कितना हो जाएगा, 16.67 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो -50/3 भी लिख सकते हैं। तो भी का निकल गया। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया, अब साइज निकालना है, वही चीज आवर्धन का सूत्र लगाएंगे हम लोग। आवर्धन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u, और यहाँ पे होता है H2/H1। ठीक है, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -v का मान कितना है जी, तो 50/3 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड करने में बड़ी आसानी होता है हम लोगों को। माइनस में, और u का मान कितना था, तो -25, माइनस माइनस यहाँ काट दो, सबसे पहली बात इधर आ जाओ। तो H2 नहीं दिया हुआ था, H1 कितना दिया हुआ था, तो 5 दिया हुआ था। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 25H2 बराबर 50/3, और ये आपका 5 हो जाएगा गुना में। ठीक है, और ये 25 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। H2 बराबर 50/3 गुना 5, और ये डिवाइड में आ जाएगा 25, तो 5 ही कितना हो जाएगा, 25, और 5 दहाई के 50, यानी कि 10/3 इसका भी उत्तर हो जाएगा। और इसको हम करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.33 आएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या किस में आएगा, ये आपका माइनस में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, -v/u, ठीक तो है, माइनस, हाँ, ये 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे आपका -1 बचेगा ना जी, फॉर्मूला वाला, हाँ, तो ये आपका जो भी मान आएगा ना, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, -3/2, -3.3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लिखना है, जो लाइन, वो लिखना है आपको। यहाँ पे दर्पण बोला है ना, क्या बोला है, अवतल दर्पण बोला है। दर्पण बोला तो सिंपल सा है कि भी जो आया माइनस में आया, ठीक है, भी जो आया माइनस में आया, तो ये क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा। और देखो, था कितना जी पहले, 5 था, और अब कितना बन रहा है, -3, तो क्या बनेगा, यहाँ पे छोटा बनेगा, छोटा बन गया, तो छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग नीचे लिख देना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और सवाल दिए हुए हैं, ये भी सवाल कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के और अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के प्रकृति। आपको लग रहा होगा सब एक ही क्वेश्चन है, नहीं बाबू, थोड़ा थोड़ा अलग है सब, कभी अवतल दर्पण पूछ दे रहा है, लेंस पूछ दे रहा है, तो इस चीज को माइनस प्लस में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले H1 दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, फिर F दिया हुआ है
यू दिया हुआ है और भी, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एफ, एफ किस में निकलेगा, किसका बोल रहा है जी, अवतल, लेंस बोल रहा है, लेंस, अवतल बोल रहा है, अवतल, अवतल। अवतल में क्या होता है, तीनों चीज बराबर माइनस, क्या हो जाएगा, -10। फोकस हो गया, -10। और यू, यू कितना है, यू आपका 25 है, यू जो है आपका 25 है, तो यहाँ पे -25 हो जाएगा। और भी आपको क्या कर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या बोले थे हम, कि वही सेम ही रहता है, बस यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, जगह मिलेगा, 1/v -1/u बराबर 1/f, ठीक है। u इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f -1/u, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे 1/v, 1/f का मान कितना दिया, 1/-10, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा। और 1/25, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को कितना पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सेम वही करना है। तो 10 पचे 50 हो जाएगा, तो -5, और यहाँ 25 को कितना से, दो से, तो 2 लिख देंगे, है ना। क्लियर है ना यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1/v, ठीक है भी। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस जो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5×2 = 7/50, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 भी बराबर 50, ठीक है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। चलिए इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कीजिए, और नहीं करना चाहते तो रहने दीजिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेंस का बात कर रहा है, अवतल लेंस का बात कर रहा है, और ये आपका ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका एक प्रकृति हो गया, आकार भी बोल रहा है, तो आकार निकाल लो वही आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो -v/u बराबर h2/h1, यही होता है फॉर्मूला। तो -v कितना, मान कितना दिया हुआ है, तो 50/7 दिया हुआ है, तो 50/7 लिख देंगे, है ना। ये आपका माइनस फार्मूला वाला, और एक माइनस आपका यहाँ वाला, और नीचे u दिया हुआ है -25, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, h2 कितना दिया हुआ है, h2 दिया हुआ है, h1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। फिर वही चीज काम करेंगे हम, तो H2 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25H2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, तो 50/7 और गुना में हो जाएगा 5, ठीक है। ये आपका 25 जो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 50/7 गुना 5 और डिवाइड में आपका 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 5 दूनी 10 और बटा 10/7, तो 10/7 हो गया, और 10 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, कि यहाँ पे जो आपका निकला है, सबसे पहले देखो भी जो निकला है माइनस में निकला है, ऋणात्मक में निकला है, ठीक है। और ये था 25, और अब बन रहा है लगभग, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो छोटा भी निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, देखिए वस्तु था कितना, 5, और अब कितना बन रहा है, 1.42, तो ये आपका छोटा बन रहा है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सभी सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से अगर आप बना लेते हैं, इनमें से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर काफी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, मान लो कि अगर थोड़ा बहुत भी, अगर हम 100%, ठीक है, मान लो 100% है, हम 90% अगर समझाने का आपको प्रयास किए हैं, अगर आपको 50% भी समझ में आया, तो मेरा ये वीडियो बनाना व्यर्थ नहीं जाएगा। समझ जाएंगे कि हाँ समझ में आ गया बच्चों को, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं अगली बार फिर से ट्राई करूंगा कि आप लोग को और अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर देंगे, ठीक है। किन्हीं के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम देखते हैं लगभग बच्चे लोगों को कि डरते हैं, साइंस का जो न्यूमेरिकल बनता है ना, उसमें क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन कोई हार्ड नहीं होता है, इजी होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इजी होता है बाबू, बहुत इजी, ठीक है। जो चीज आपको नोट करवाएं वो नोट लिखेंगे, और लास्ट वाला हम एक बार बता ही देते हैं, ठीक है। वो भी अगर कोई किसी को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो और अच्छे से समझ ले मेरे बातों को। देखिए, है ना, अवतल इधर लिख देते हैं, अवतल, और इधर लिख देते हैं उत्तल, ठीक है। अगर लेंस का बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेंस का बात करेगा, ठीक है, तो अवतल में जो अगर है ना, अवतल में अगर लेंस का बात कर दिया, तो आपका यहाँ पे जो भी का मान अगर माइनस में आ गया, भी का मान माइनस में आ गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा,
आभासी और सीधा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है। और यही चीज भी अगर प्लस में आ गया तो क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। और इस साइड अगर उत्तल तरफ हम देख लिए, ठीक है, तो उत्तल तरफ अगर हम देखें, ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर भी माइनस में आया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। और भी प्लस में आया तो ये आपका क्या बनेगा, ये आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो यही चीज है आपका, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।